सीजन के स्टार्ट में 3000 साल पहले की स्टोरी सुनाई जाती है कि स्पिरिट क्लैन के लीडर जू रोंग और फीमेल लीडर युनजी ने इंसानों के साथ एक वॉर शुरू कर दी। अब स्पिरिट क्लैन में वो लोग शामिल होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी शक्तियां होती हैं और उन्हें मैजिक से बनाया गया होता है। स्पिरिट क्लैन वॉर के दौरान स्पिरिट्स बहुत सारे इंसानों को मार देते हैं, जिसके बाद युनजी को एहसास होता है कि उसे वॉर खत्म कर देनी चाहिए, इसलिए वो अपनी पावर्स को सील कर देती है, जबकि जू रोंग इसमें युनजी का साथ नहीं देता और ऐसे इंसानों को मारता रहता है। इसी दौरान इंसानों का प्रिंस लुयन अपनी आर्मी इकट्ठी करके युनजी के साथ मिल जाता है और वो मिलकर जू रोंग से मुकाबला करते हैं। लड़ाई के दौरान युनजी अपनी पावर्स लुयान की बॉडी में डाल देती है, जिसके बाद युनजी की मौत हो जाती है और लुयान युनजी की आखिरी विश पूरी करते हुए उसकी दी गई पावर्स की मदद से जू रोंग को मार देता है, जिसके बाद स्पिरिट क्लैन और इंसानों के दरमियान वॉर खत्म हो जाती है। इसके बाद धरती पर अब सुकून होता है तो अचानक लुयन कहीं गायब हो जाता है और दोबारा किसी को नजर नहीं आता। अब प्रेजेंट में किंग क्वेन विलेज दिखाया जाता है, जहाँ पर बने एक माउंटेन के बारे में बहुत सारी स्टोरीज मशहूर हैं कि यहाँ बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। विलेज की मास्टर डेंग डेंग कुछ लड़कों को लेकर इस माउंटेन के अंदर चली जाती है और बाहर लगे एक बड़े सारे पत्थर को पांव से तोड़कर अंदर गार में चली जाती है। यहाँ बहुत सारे बॉक्सेस पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर डेंग डेंग बहुत खुश होती है कि इनके अंदर जरूर खजाना छुपा होगा, लेकिन जब वो बॉक्सेस खोलती है तो वो सारे बॉक्सेस खाली होते हैं। यहाँ एक बहुत बड़े साइज का बॉक्स भी है, जिसे खोलकर डेंग डेंग उसके अंदर चली जाती है और उसके अंदर पड़े हुए छोटे छोटे बॉक्सेस को खोलने लगती है, लेकिन किसी भी बॉक्स में कुछ नहीं होता कि अचानक यही बड़ा बॉक्स नीचे से खुलता है और डेंग डेंग एक खौफनाक केव में जाकर गिर जाती है। डेंग डेंग यहाँ एक दीवार पर बनी हुई बहुत बड़ी पेंटिंग देखती है, जिसमें उसे एक लड़के की तस्वीर नजर आती है। इसे देखकर डेंग डेंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। डेंग डेंग कैंडल जलाकर अभी इस लड़के को देख ही रही होती है कि अचानक उस पेंटिंग में से रोशनी निकलती है और केव में पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। डेंग डेंग अपनी जान बचाने की कोशिश करती है और फिर अचानक सारे पत्थर हवा में रुक जाते हैं और डेंग डेंग भी वहीं खड़े खड़े स्टैचू बन जाती है। पेंटिंग में से वो लड़का जिंदा होकर बाहर आ जाता है। अब यह लड़का प्रिंस लुयन है, जिसने युनजी के साथ मिलकर जू रोंग को मारा था। लुयन डेंग डेंग को देखकर युनजी का नाम लेता है, क्योंकि डेंग डेंग का फेस सेम युनजी जैसा होता है। लुयन एक हेयर पिन को डेंग डेंग की तरफ भेजता है, लेकिन हेयर पिन उसके बालों में लगने की बजाय घूम घूम कर वापिस लुयन के पास आ जाती है, जिससे लुयन को यकीन हो जाता है कि ये युनजी नहीं हो सकती और गुस्से के साथ केव से निकलकर माउंटेन पर चला जाता है। लुयन के जाने के बाद पत्थर नीचे गिर जाते हैं और डेंग डेंग भी स्टैचू से दोबारा इंसान बनकर बेहोश हो जाती है। डेंग डेंग को सपना नजर आता है कि वो इस पेंटिंग वाले लड़के की वाइफ है जो उसके बालों में पिन लगा रहा है। इसी के साथ डेंग डेंग का सपना खत्म हो जाता है और वो अपने घर में मौजूद होती है। यहाँ डेंग डेंग के पास एक कॉक यानी मुर्गा है, जिसके साथ डेंग डेंग की शादी करवा दी गई थी। डेंग डेंग के विलेज में खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी हैं, लोग भूखे मर रहे हैं और उनके पास कुछ खरीदने के पैसे भी बाकी नहीं है। इसीलिए डेंग डेंग उस खौफनाक माउंटेन में खजाना ढूंढने गई थी। 10 साल पहले भी विलेज के यही हालात हुए थे, तो विलेज के फादर ने तब भी इसी वजह से डेंग डेंग की शादी एक कॉक से कर दी थी, ताकि डेंग डेंग की बैड लक खत्म हो जाए और उनके पास कहीं से मदद आ जाए और वो अमीर हो जाए। अब फादर डेंग डेंग की किस्मत का हाल बताते हुए इसे एक बहुत अमीर लड़के से शादी करने का मशवरा देता है, ताकि विलेज के लोगों की मदद हो सके, वरना वो सारे भूखे मर जाएंगे। लेकिन डेंग डेंग फादर को मना करके चली जाती है कि वो कोई और रास्ता ढूंढ लेगी। डेंग डेंग अपने लोगों के दरमियान मशवरा करने जाती है कि यहाँ एक आदमी आकर उसे बताता है कि उनकी गाड़ी रास्ते में आते हुए एक माउंटेन से नीचे गिर गई है, जिसमें उनके लिए खाना मंगवाया गया था और पूरा विलेज 15 दिन तक उस खाने पर गुजारा कर सकता था और ये खाना उन्होंने उधार मंगवाया था। डेंग डेंग ये सुनकर बहुत परेशान होती है कि एक और आदमी भागता हुआ आकर डेंग डेंग को बताता है कि उनके एक एनिमल की डिलीवरी नहीं हो रही। यहाँ डेंग डेंग को तीसरी बुरी न्यूज मिलती है कि प्राइवेट स्कूल ने किसी बच्चे की फीस ना देने पर उसे इस मंथ स्कूल से निकाल देना है। 4th नंबर पर ये न्यूज होती है कि उनकी फीमेल डॉग प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसे खिलाने के लिए भी उन्हें ज्यादा खाने की जरूरत होगी, जो उनके पास पहले से ही मौजूद नहीं है। इतनी सारी बुरी न्यूज सुनकर डेंग डेंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और एक आदमी को ऑर्डर देती है कि वो उसके लिए टाउन का सबसे अमीर लड़का तलाश करे, यानी डेंग डेंग शादी के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन्स में 2 लड़कों चैंग और जिन को दिखाया जाता है, जिनकी फर्नीचर की एक कंपनी है, जहाँ वो सिडान चेयर्स बेचते हैं। सिडान चेयर उस चेयर को कहते हैं जिसमें बिठाकर दुल्हन को दूल्हे के घर ले जाया जाता है। चैंग और जिन के पास सिटी का सबसे अमीर मास्टर लियो आता है और ऐसी चेयर लेकर जाता है जिसमें मैजिक हो। दूसरी तरफ लियन माउंटेन से निकलकर विलेज के अंदर आ जाता है और इसकी एक कार के साथ टक्कर होने लगती है, लेकिन इससे पहले कि कार लियन को हिट कर सके, कार खुद ही आगे से टूट जाती है। यहाँ से निकलकर लियन चैंग और जिन के पास आता है, यानी चैंग और जिन स्पिरिट क्लैन में से थे जो लियन को जानते हैं और युनजी इनकी मास्टर थी। चैंग लियन को एक माउंटेन पर ले जाता है और बताता है कि लियन ने युनजी के मरने के बाद उसकी
शक्ति को छुपा दिया था, लेकिन 20 साल पहले युनजी की शक्ति गायब हो गई और लियान 3000 साल बाद अब केव से आजाद हुआ है। लियान अपनी पावर से एक बूढ़े आदमी को यहाँ बुलाता है जो उस माउंटेन की हिफाजत करता है। बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि युनजी की शक्ति किसी ने यहाँ से चुरा ली थी और अब वो इस विलेज में मौजूद नहीं है। इसके बाद चैंग लियान को अपने घर की लाइब्रेरी में ले जाता है, जहाँ लियान अपनी पावर से किसी भी बुक को हाथ लगाए बगैर वहाँ मौजूद सारी बुक्स पढ़ लेता है और बुक्स खुद ही खुलकर उसके सामने आ रही होती हैं। इसी दौरान अचानक से लियान की ड्रेसिंग भी बदल जाती है। बुक्स पढ़ने के बाद लियान कहता है कि युनजी ने जो अपनी पावर इसकी बॉडी में डाली थी, इंसान होने की वजह से वो उस पावर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो अगर उसे मजीद बर्दाश्त नहीं होगी तो वो इस पावर को सील कर देगा और युनजी को ढूंढ लेगा, चाहे वो किसी इंसान की शक्ल में हो, किसी जानवर की शक्ल में हो, किसी फूल या बादल की शक्ल में हो। दूसरी तरफ डेंगडेंग बहुत सारे आदमियों को लेकर उसी मास्टर लियो के घर जाती है जिसने सेडान कंपनी से चेयर खरीदी थी, क्योंकि मास्टर लियो सिटी में सब लोगों से अमीर है और डेंगडेंग ने उसके बेटे से शादी करनी है, जबकि लियो और उसका बेटा ऐसा नहीं चाहता। तो डेंगडेंग जबरदस्ती लियो के बेटे को उठाकर सेडान चेयर में बिठा देती है, जबकि डेंगडेंग के साथ आए हुए आदमी लियो के घर से बहुत सारा सोने का माल भी उठा लेते हैं। लियो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि डेंगडेंग बहुत ज्यादा पावरफुल है और सब सिटी के लोग उससे डरते हैं। लियो का बेटा सारे रास्ते रोता रहता है, तो अचानक उसकी रोने की आवाज बंद हो जाती है, जिस पर डेंगडेंग अपने हॉर्स से उतरकर सेडान चेयर को खोलकर देखती है तो चेयर के अंदर लड़के की बजाय खौफनाक स्टैचू मौजूद होता है। सब लोग ये देखकर बहुत हैरान होते हैं कि अचानक लड़का सेडान से किधर गायब हो गया। डेंगडेंग सेडान उठाने वाली औरत यानी वेंच से पूछती है तो वो एक स्टोरी सुनाती है कि 3 से 5 साल पहले की बात है कि जिन कंपनी से खरीदी गई सेडान चेयर में एक लड़की को बिठाया गया था जो शादी नहीं करना चाहती थी। वो लड़की भी इसी तरह रास्ते में सेडान से गायब हो गई थी, क्योंकि उस सेडान में मैजिक था। यहाँ से गायब होने के बाद वो लड़की किसी और सेडान चेयर के अंदर से निकली थी और बाद में भाग गई थी। अब ये चेयर भी वही मैजिकल चेयर है जिसके अंदर से लियो का बेटा गायब होकर लियो के घर पर रखी गई एक सेडान चेयर से निकल आया है। फिर लियो अपनी वाइफ और बेटे को लेकर ये सिटी छोड़कर भाग जाता है, यानी अब डेंगडेंग उन्हें नहीं पकड़ सकती। इधर डेंगडेंग अपने आदमियों के साथ जिन कंपनी के बाहर जाती है और टांग मारकर डोर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डोर नहीं खुलता। फिर डेंगडेंग के ऑर्डर देने पर सारे आदमी ऊंची ऊंची आवाजें लगाने लग जाते हैं कि उन्हें सेडान चेयर से गायब होने वाला लड़का वापस चाहिए। यहाँ अचानक कुछ चोर बाजार में लोगों पर हमला कर देते हैं। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए शूट्स करना शुरू कर देती है। उनमें से एक चोर एक छोटे बच्चे को पकड़ लेता है, तो डेंगडेंग उस चोर को किक करके खुद बच्चे को पकड़ लेती है कि अचानक एक चोर डेंगडेंग की तरफ एक एक्स फेंकता है। फिर यहाँ लियान आ जाता है और उसकी पावर की वजह से एक्स के साथ साथ वहाँ की सारी चीजें हवा में ही रुक जाती हैं और सब इंसान भी स्टैचू बन जाते हैं। इसके बाद लियान सारे चोरों को मैजिकल रस्सियों से बांध देता है और मैजिक से ही एक्स को दूर फेंककर युनजी को बचाता है, जिसके साथ ही सारी चीजें जमीन पर गिर जाती हैं और सब इंसान भी ठीक हो जाते हैं। यहाँ युनजी बहुत करीब से लियान को देखती है और देखती ही रहती है, क्योंकि उसे लियान पहली नजर में ही पसंद आ चुका था। लियान यहाँ से चला जाता है तो डेंगडेंग के आदमी से बताते हैं कि शायद लियान जिन कंपनी का बॉस है, तो इसके पास आकर सेडान से गायब होने वाले लड़के के बदले में पैसे मांग लेने चाहिए। जिस पर डेंगडेंग कहती है कि उसे कंपनी के पैसे नहीं बल्कि कंपनी का ये बॉस चाहिए। इसी सीन पर फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाती है। अगली एपिसोड जल्द इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी, तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।